उन सभी को माँ नर्मदा की कृपा और मेरे ओमकारनाथ, मेरे ओमकारेश्वर बाबा की बड़ी कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान शिव ओगड़दानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कैलाशी हैं, जिनकी करुणा, उदारता संपूर्ण मानव पर, और मानव ही नहीं, जितने जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, जो भी जीव हैं, सब पर है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति के भी जीवन में अगर एक बार श्रवण भक्ति का भाव प्रकट हो जाता है तो जीव का वैसे ही कल्याण हो जाता है। महाराज, हमारे धर्म के अंतर्गत शास्त्रों के अनुसार बहुत सारी भक्तियां हैं। अनेक तरह की भक्ति हमारे धर्म के अंतर्गत बताई गई। स्वयं मेरे राघव जी ने, मेरे राम जी महाराज ने भी शबरी अम्बा के सामने भक्ति का प्रतिबिंब दर्शाया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अर्थात मेरे राघव जी, मेरे राम जी भी कहते हैं कि बहुत तरह की भक्ति होती है, पर उस भक्ति में अगर कोई श्रेष्ठ भक्ति है, उस भक्ति में भी अगर कोई श्रेष्ठता की भक्ति है तो वो है श्रवणम। श्रवणम भक्ति मतलब भगवान की लीला को श्रवण कर लेना, भगवान के भजन को श्रवण कर लेना, भगवान की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान के स्वरूप को श्रवण कर लेना। रुक्मणी जी नहीं जानती थी कि भगवान कृष्ण कैसे हैं। रुक्मणी जी नहीं जानती थी कि भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या। रुक्मणी जी को नहीं मालूम था कि भगवान का प्रतिबिंब क्या। पर रुक्मणी जी ने जब देवऋषि नारद के मुख से भगवान कृष्ण के चरित्र को श्रवण करना प्रारंभ करा, जब सुनना प्रारंभ करा, तब रुक्मणी जी को ये ज्ञात हो गया कि भगवान का प्रतिबिंब ये है, भगवान का स्वरूप ये है। ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का प्रतिबिंब है, ये भगवान का एक स्वरूप ये प्रकट किया गया। भगवान का ये प्रतिबिंब, भगवान का ये स्वरूप ऐसा है। ये रुक्मणी जी, जब देवऋषि नारद जी ने रुक्मणी जी को समझाया, बताया, कहा कि भगवान ऐसे हैं, तब रुक्मणी जी की बुद्धि में, चित्त में वो बात आ गई कि भगवान का ये प्रतिबिंब है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कथाकार एक बात सुंदर भाव में गाते हैं कि सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, गुरु को बुला के हथ लेवा तो
करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, और गुरु को बुला के मेरे फेरे तो डला दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जब कहा, वर्णन किया, कहा गया कोई सतगुरु हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है जो आपको बता देगा कि ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का प्रतिबिंब है। और एक बार आपके जीवन में अगर भगवान का स्वरूप उतर गया, फिर आप कभी जिंदगी में भटकने वाले नहीं, कभी नहीं भटक सकते। श्रवणम भक्ति, श्रवण करने की जो भक्ति है, भगवान के कथा को श्रवण करना, भजन को श्रवण करना, भगवान की लीला को श्रवण करना, भगवान के स्वरूप को श्रवण करना, ये श्रवणम जो भक्ति है, श्रवण करने की जो भक्ति है, इस भक्ति का बल ही बड़ा प्रबल है कि इस भक्ति के बल पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस भक्ति के बल पर हम भगवान को देख सकते हैं। एक परम भगवदीय वैष्णव जो होता है ना, भगवान का जो लीला का निरंतर सेवा के प्रकल्प में डूबा रहता है, जो भगवान की सेवा में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, ये जो भगत होता है, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का जो आनंद करने वाला होता है, भगवान की भक्ति को निरंतर जो धारण करने वाला होता है, जो परम भगवदीय वैष्णव का जिसको भाव कहा गया है, परम भगवदीय वैष्णव के जिसके अंतर्गत भाव प्रकट होते हैं महाराज, वो जो होता है वो श्रवण भक्ति के बल पर, श्रवणता की भक्ति के बल पर और श्रवण भक्ति के अंतर्गत भगवान की सेवा में लगा रहता है। श्रवण भक्ति के अंतर्गत, क्योंकि उसने श्रवण कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने प्राप्त कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने ज्ञात कर लिया, श्रवण भक्ति से ये सुन लिया, गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी के मुखाग्रविंद से उसने श्रवण भक्ति के माध्यम से ये सुन लिया कि भगवान का ये प्रतिबिंब है, भगवान का ये स्वरूप है। मेरे राम जी हाथ में धनुष लेते हैं, मेरे ठाकुर जी हाथ में बंसी लेते हैं, मेरे भोलेनाथ हाथ में डमरू लेते हैं, मेरे नारायण हाथ में सुदर्शन चक्र लेते हैं। ये उसने श्रवण कर लिया, ये उसने सुन लिया। महाराज, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। उसने भक्ति को देख लिया कि सबसे प्रबल भक्तियों में भी अगर कोई प्रबल भक्ति है, नवदा भक्ति के अंतर्गत भी रामचरितमानस के अंतर्गत कहा गया, और सारी भक्तियों में अगर श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन किया गया तो वो भक्ति है श्रवणम भक्ति। आप भगवान की कथा को सुनकर आप भगवान के हो सकते हो, आप भगवान के रसास्वादन को श्रवण कर कर आप परमात्मा के हो सकते हो, आप भगवान का कथा का भजन का स्मरण कर कर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर लो।
प्रबल है भक्ति श्रवण। भाई इस भक्ति के बल पर जीवन की जो सार्थकता है वो सार्थकता कभी बदलती नहीं है। महाराज इस भक्ति के बल पर हमारे जो ये कर्ण है भगवान ने बड़े 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 कृपा कर दिया है। सारी इंद्रियों में अगर ये कर्ण रूपी जो इंद्री भगवान ने दी है ना, तो भगवान को जरा धन्यवाद दिया करो कि भगवान बड़ी कृपा करी जो आपने मेरे को सुनने के लिए कान दिए। पर निंदा ना सुनूं ऐसी कृपा करना, बुराई ना सुनूं ऐसी कृपा करना। इन कानों से अगर सुनूं तो शिव महापुराण की कथा सुनूं, राम कथा सुनूं, गीता जी सुनूं। इसके सिवाय मेरे मुखाग्रविंद से मैं जो श्रवण कर रही हूं इन श्रवण शक्ति से, इन कानों से, दूसरी चीज ना सुनूं। भगवान की भक्ति में, आनंद में, सुख में, बस वही। ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो। महाराज ये भक्ति का बल, भजन कीर्तन स्मरण का बल है जो मेरे श्रवण में गया। श्रवण की शक्ति है, प्रबल भक्ति है श्रवण। श्रवण करना, भगवान को पहचानने का मौका एक ही भक्ति के बल पर मिलता है, वो सुनने की भक्ति के बल पर। जब आप कथा में जाओगे, सत्संग में जाओगे, कीर्तन में पहुंचोगे, भगवान के भजन में पहुंचोगे, तो आपने को उनकी लीलाओं को सुनने का मौका मिलेगा। और जब लीलाओं को सुनने का मौका मिलेगा महाराज, तब जीवन अपने आप परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाएगा। आप परमात्मा की भक्ति को धारण करो, खूब सुनो कथा। ये मौका नहीं मिलने वाला फिर। आज कौन सा दिन है कथा का? जम के बोलो जरा। छठा। कल कौन सा दिन है? 7वां। 7 दिन पूरे तुम अपने घर, सियोर वाला महाराज अपने घर। यहाँ ये जो भगवान शंकर के नाम का जो मेला भराया है, ये मेला जो लगा हुआ है वो कल विराम हो जाएगा। शिव भक्ति में जितने लोग यहाँ पर आनंद लेने के लिए आए हैं, कितनी दूर दूर से पैदल चल चल के, आधा किलोमीटर दूर से आप लोग पैदल 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 चलते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। एक बात तो जरूर कहूँगा, ये पाठक परिवार को भी और इस खरगोन के कार्यकर्ताओं को भी, कि इन कार्यकर्ताओं ने जो व्यवस्था करी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। कई जगह कथा करी, पर जो खरगोन के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था करी है, कहाँ से 4 व्हीलर गाड़ियों को टर्न करना है, कहाँ से 2 व्हीलर गाड़ियाँ टर्न करना है, कितनी दूर तक लोगों को पैदल जाना है, कहाँ पर जाकर किस तरह से लोग पहुँचेंगे, पानी के टैंकर कहाँ रखना है, कहाँ पर इनके लिए आदिकाधिक व्यवस्थाएं करी गई है। वास्तव में कि खरगोन के कार्यकर्ताओं को इस चीज़ का तो हक है कि कथा कैसे करवाते हैं, कथा का क्रम क्या होना चाहिए, ये खरगोन के कार्यकर्ता जानते हैं। जो पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं, 70-80 लोग पार्किंग की व्यवस्था में लगे। हजारों गाड़ियां वहां पार्किंग में खड़ी हुई हैं, और जिसकी व्यवस्था 70 से 80 लोग देख रहे हैं। और 80 लोगों ने संकल्प लिया है कि 7 दिन पंडाल में पांव नहीं रखेंगे, 7वें दिन पार्किंग की पूरी व्यवस्था कर कर भाग शिवपुराण को धोख लगाएंगे। पांव नहीं रखा। 1 किलोमीटर दूर पार्किंग की व्यवस्था उन्होंने क्या जमाई साहब, क्या व्यवस्था करी। और साथ में पाठक परिवार को एक चीज़ के लिए और धन्यवाद देंगे कि यहाँ पर जो रात्रि को रुके दूर दूर से आकर, तो
जिनके पहचान थी जिन जिनके यहाँ, वो तो उनके यहाँ चले गए थे जिनकी जहाँ पहचान थी, पर जिनकी शिव पुराण से पहचान थी वो लोग यहाँ पर रुके हुए थे। कम से कम हजारों हजार लोगों का पाठक परिवार ने जो भोजन और रुकने की व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद हमारा, बहुत बहुत साधुवाद। हमको तो लग रहा था कि लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हम पाठक जी को बोल भी नहीं पाए थे कि भगत लोग आएंगे, रात रुकेंगे, तो उनकी व्यवस्था क्या कर सकते हो। पर इन्होंने ना तो हमारे को सूचना दी और ना हमने इनको सूचना दी। पर अगर कहूँगा तो दोनों भाइयों को, तुषार परिवार, ये तुषार जी और हिमांशु जी, दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बिना बोले ही सारे भक्तों की व्यवस्था करी, बिना बोले। और कल की एक बात मेरे सामने आई, वो मैं आपको प्रस्तुत करूं, छोटी सी है। कोई आया होगा आटे की बोरी लेकर, तो कहा होगा भैया ये जो लोग यहाँ ठहरे हैं उनको भोजन में, तो दोनों भाई हाथ जोड़कर कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से शिव पुराण हुई है, इसका पुण्य मत लेकर जाओ, आप तो बस ये कहीं और लेकर जाओ, इसका पुण्य मत ले जाओ। इसका पुण्य लेकर नहीं जाना, ये आपको जहां लगाना है वहां लगाओ। बहुत बहुत साधुवाद पाठक परिवार को, आपके माता पिता के संस्कार आपको ऐसे मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद महाराज, बहुत धन्यवाद। ऐसी ऐसी माताएं कथा में बैठी हुई हैं, मैं जिनका वर्णन नहीं कर सकता हूं। जगह के चक्कर में केवल वह जहाँ स्कूल में व्यवस्था करी वहाँ केवल नहाने जाती हैं, वॉशरूम जाती हैं, फ्रेश होने जाती हैं और उसके बाद आकर फिर जगह संभाल के बैठ जाती हैं। ऐसे ऐसे लोग कथा के पंडाल में बैठे हैं, आपकी भक्ति को नमन करूंगा सामने, बहुत बहुत नमन है, मेरी ओर से साष्टांग दंडवत है आपको। शंकर के भक्तों को मेरी ओर से दंडवत है साहब, ऐसी भक्ति नहीं देखी जो ये 2 साल में शंकर के भक्तों की जो भक्ति नजर आई है, इतने समुद्र की तरह ऐसी भक्ति नहीं देखी महाराज। समुद्र की शिव के भगत और यहाँ कथा चल रही है। नवे गांव के लोग फोन करके बोले हैं गुरुजी आपकी यहाँ पे भी पूरी पूरी तैयारी है। हमने कहा खरगोन देखा है? तो कहा गुरुजी शंकर कुबेर भंडारी, ये शिव महापुराण की कथा केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से चल रहे हैं आपके नगर में कथा करने के लिए, भंडार लुटाने के लिए। भंडारी लोग आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट को हरने के लिए, जिसने सुन ली 7 दिन की कथा, उसको क्या क्या मिला है ये हम वर्णन नहीं कर सकते। ये पत्रों में आप लोग लिख के भेजते हो, हमको तो मालूम भी नहीं पड़ता और हम तो आपसे मिलते भी नहीं। मिलते हैं क्या आपसे? 7 दिन हो गए किसी से मिले। पाठक जी ने व्यवस्था कर दी कि घर के सामने से जहाँ आप ठहरे हो वहाँ से पब्लिक निकले तो आप दूर से हर हर महादेव कर लो। अब इतने लोग मिलने आए तो समय भी इतना नहीं, कब भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करे, कब पाठ करे, पर ये आपके पत्रों से मालूम पड़ता है। सीमा पाल मोतीपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। सीमा पाल मोतीपुरा खरगोन से, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। बैठियां कहीं दिख रही है इधर? अच्छा वो वाले पंडाल में, अच्छा वो उधर हैं बक्से के उधर। आपने लिखा है दीदी बाबा जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे पति कृषि उपज मंडी में तुलावटी का कार्य करते थे, परंतु गत 2 वर्षों से उन्हें बंद कर दिया गया था कि आप ये कार्य नहीं करेंगे। हम परिवार वाले 2 साल से बहुत परेशान थे। तभी
मेरे परिवार वालों ने कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कथा सुनते सुनते सीहोर कुबेरेश्वर महादेव पहुंच गए। आपने लिखा है दीदी, कुबेरेश्वर महादेव आ गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई। वहाँ से आने के बाद एक उपाय करा जो आपने कथा में बताया था, और 5 पशुपति व्रत करे। जैसे ही व्रत पूर्ण हुए चौथे दिन ही से खबर आ गई कि आप वापस सर्विस पर आ जाइए। बैठो बहन बैठो। अगर बाबा ने दिया तो बताने में पीछे क्यों हटे? दिया उसने। ये पत्र, एक पत्र बड़ा सुंदर है। संजना ठाकुर औरंगपुरा खरगोन से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है, गुरुजी मेरी कमर में डॉक्टर ने गैप बता दिया था MRI जांच के अंतर्गत। 6 साल से मैं परेशान थी। फिर मेरी सहेली मीनाक्षी ने, मीनाक्षी भी आई हुई है क्या? खड़ी हो जाओ, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी सहेली मीनाक्षी आपकी कथा सुनती थी। टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है तो उसको सुन। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और आपने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का वर्णन करा था मैंने वो बनाया, उसकी पूजन करी, उस पर जो जो चीज़ चढ़ाने का बोला था वो मैंने चढ़ाई और उसका प्रयोग करा। अब बाबा की ऐसी कृपा है कि पहले 20 मिनट भी नीचे नहीं बैठ पाती थी। काम करने के लिए वे काम वाली बाई रखना पड़ी थी। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से सुबह 10 बजे जगह संभालती हूँ, शाम को 4 बजे तक बैठकर कथा सुन रही हूँ। जमीन पर बैठकर कथा सुन रही। बैठो बहन, आपकी सहेली को भी नमन है, आपको भी नमन है। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने कहा था एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए और संतान की प्राप्ति के लिए जो उपाय बताया था। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे पास में एक परम भगवदीय वैष्णव रहती हैं जो केवल ठाकुर जी को मानती हैं, किसी देवता को नहीं मानती। पर उनके यहाँ संतान नहीं थी 5 वर्ष से महाराज, और 5 वर्ष से संतान नहीं थी। जब वो हमारे यहाँ आई तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी। पत्र में लिखा है शिव महापुराण की कथा चल रही थी तो मेरे मुख से निकल गया कि एक बार तुम शंकर जी का भजन कर कर देखो, शिव जी से बोल कर देखो, जो उपाय शिव पुराण में बताए जाते हैं वो कर कर देखो। तो कहने लगे हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, हम शिव जी की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, अगर शंकर जी का चमत्कार है तो मैं अभी थोड़ी देर की शिव पुराण सुनकर जा रही हूं और जानती हूं अगर शंकर जी कृपा कर दे और मेरे घर में संतान दे दे, 5 वर्ष से औलाद नहीं है। कहते हैं वो कथा सुनकर गई और तीसरे दिन मेरे को सूचना देने आ गई कि मेरे यहाँ बहू का गर्भ ठहर गया है। तीसरे दिन सूचना देने आई कि गर्भ ठहर गया है और आज 8 महीने का उसका बालक है। महाराज जी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 8 महीने का ओघड़ी है मेरा शंकर, दयालु है मेरा शिव, उपासक है मेरा। शिव भक्ति में जितना डूब सकते हो शंकर का जितना, हम ये नहीं कहते कि तुम राम मत भजो, हम ये नहीं कहते तुम कृष्ण मत भजो, हम ये नहीं कहते कि तुम ये देवता मत भजो। तुम तो भगवान की भक्ति करो, राम की भी करो, कृष्ण की भी करो, शिव की भी करो, तुम्हारा मन पड़े उसको भजो। पर इतना याद रखना कि हमारे मुख से, हमारे मन से, हमारी चित्त से, हमारी बुद्धि से किसी देवता का अपमान ना हो, उसका सम्मान हर जगह पर होता रहे। बस इसका स्मरण। हम ये कभी नहीं कहते कि आप इसको ना भजिए, इसका स्मरण ना करिए, इसका कीर्तन ना करिए, इसको आप ना भजिए। आप भजो, थोड़ा रिटर्न बढ़ा दो, आप भजो, उसको मना नहीं। आप भक्ति धारण करो हमारी तरफ से। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। ये आपके ऊपर है, आप जो भजन करना चाहो।
शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे शिव, हे ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शंकर। उस माँ ने केवल थोड़ी देर की शिव पुराण सुनी और उसके भीतर भाव तो जगा। 5 वर्ष के बाद संतान तो हुई। अब जब वो टीवी पर कथा सुनकर प्रयोग कर कर कुछ प्राप्त कर सकती है, तो आप तो सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो क्या झोली नहीं भर सकते हो? आप यहां से जाओगे तो कुछ खाली ही चले जाओगे क्या? क्या खाली चले जाओगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव उपासना कहती है, शंकर की कथा का अनुमोदन कहता है। गाय का पोटा जमीन पर गिरता है तो धूल लेकर उठता है। एक मनुष्य शिव महापुराण में पहुंचकर अगर कथा सुनता है तो झोली भर कर उठता है, खाली नहीं उठता महाराज, खाली नहीं उठेगा। कथा सुनने वाला, कथा करवाने वाला जब कथा को श्रवण करता है, कथा श्रवण करने की भक्ति के पद पर बैठता है, कथा श्रवण करने के लिए, राधे, कथा श्रवण करने के लिए जब बैठता है तो पूर्ण विश्वास के साथ बैठता है, पूर्ण भरोसे के साथ बैठता है, पूर्ण भरोसे के साथ। आप अगर कथा में बैठे हो तो पूर्ण विश्वास लेकर बैठे हो, पूर्ण भरोसा लेकर बैठे हो, तो शिव उस भरोसे को क्यों तोड़ेगा? श्रवण भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति है। श्रवण भक्ति के बल पर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। श्रवण भक्ति के बल पर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। श्रवण भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति। नर्मदा जी में नाव चल रही है, गंगा जी में नाव चल रही है, नदी में, तालाब में, समुद्र में नाव चल रही है, चारों तरफ पानी पानी है। नाव डूबेगी क्या? नहीं। नाव कब डूबेगी? चारों तरफ पानी है तब तक नाव नहीं डूबेगी, पर पानी जब नाव में भराना चालू हो जाएगा तब नाव डूब जाएगी। चारों तरफ पानी है पर नाव उस पे चल रही है। नाव डूबती जब है जब पानी नाव के अंदर चला जाए। उसी तरह काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब कुछ चारों तरफ है। सब जगह पर निंदा, बुराई, काम, लोभ, तृष्णा, आसक्ति, छल, कपट, बेईमानी चारों तरफ है। और आप नाव की तरह चल रहे हो, पर कब तक सुरक्षित हो? जब तक ये काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना बाहर है तब तक आप सुरक्षित हो। जिस दिन काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये सब अंदर भरा गया, अंदर उतर गया, फिर आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे, फिर आप सुरक्षित नहीं, फिर आप सुरक्षा के गहरे से दूर हो। आप दूर रहे, काम, लोभ भी दूर रहे, वासना भी दूर रहे, आसक्ति भी दूर रहे, तृष्णा भी दूर रहे, भीतर ना उतरे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं,
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। महाराज ये मन बड़ा विचित्र है, इसको जितना समझाने का प्रयास करो ये उतना ही मचल जाता है। इसको जितना समझाने का प्रयास करो ये उतना ही मचलता है। इसको समझाए तो समझाए कैसे? बड़े शिव पुराण कह रही है श्रवण भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति होती है। श्रवण भक्ति के बल पर भगवान की पहचान हो जाती है। श्रवण भक्ति के बल पर हम भगवान को पहचान सकते हैं। श्रवण भक्ति के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण भक्ति के बल पर हम भगवान को अपने करीब मिला सकते हैं। सुनो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप 24 घंटे कथा सुनो। हम तो ये कहेंगे कि आधी में पुनि आध, रिटर्न सही करिए, रिटर्न हलवा, आधी में पुनि आध। हम तो ये कहेंगे कि आधी से भी आधा क्षण भी अगर आपको मिल रहा है, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण भी अगर आपको मिल रहा है, तो आप उतने में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक 24 घंटे माला पकड़ कर बैठते हैं और एक कुछ क्षण के लिए भगवान का नाम ले लेते हैं। दो तरह के संत, दो तरह के साधु, दो तरह के तपस्वी, दो तरह के साधक, दो तरह के उपासक होते हैं महाराज, जो आपको एक तो माला पकड़, आपके पुराने समय में आप देखेंगे जितने जितने ऋषियों को उठाकर देखेंगे, जितने संतों को उठाकर देखेंगे, जितने आप साधु सन्यासियों को उठाकर देखेंगे, तो उनके चरित्रों का स्मरण करेंगे तो वो जो संत हुए हैं वो घोर तप में लगे रहते थे, साधना में डूबे रहते थे, साधना किया करते थे, तप साधना में लगे हुए हैं, माला जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और उसके बाद के जो संत हुए हैं, मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, भारत की भूमि के फिर जो संत हुए, इन्होंने बहुत समय तक माला नहीं पकड़ी, इन्होंने बहुत समय तक भजन पकड़ा। इन्होंने बहुत समय तक भजन को पकड़ने का प्रयास किया। इन्होंने भजन किया भी और भजन कराया भी। ये भजन कर भी रहे हैं और भजन करा भी रहे हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाते हुए परम भगवदीय वैष्णव जन को ठाकुर जी की सेवा की ओर मोड़ा है कि तुम भी वैष्णव बनो। जैसे शंकर भगवान राम और कृष्ण को नहीं छोड़ते, उसी तरह तुम भी मेरे ठाकुर को मत छोड़ो। जुड़ो उनसे। दुनिया के लोग भेद कर सकते हैं कि राम अलग है, शंकर अलग है, कृष्ण अलग है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है गुलाब जामुन खाओगे तो भी अंदर ही जाएगी और इमरती खाओगे तो नहीं, वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, जाएगी तो उधर में। और खीर खाओगे तो वो भी उधर में जाना, रोटी खाओगे तो भी जाएगी, पूड़ी खाओगे तो भी जाएगी। आटा एक ही है, उसी की पराठा बना है, उसी की रोटी बनी है और उसी की पूड़ी बनी है। ठीक है जी, आटा एक ही है बोरी का, एक ही बोरी का, उसना भी एक ही है। बस पानी थोड़ा सा देख के डाला गया कि पूड़ी का था तो थोड़ा कड़ला कर दिया, रोटी का था तो थोड़ा नरम कर दिया, और पराठे का था तो उसमें थोड़ा मोयन मिला के, तेल मिला के मस दिया। अंतर आया। आटा एक ही है, एक ही बोरी का है,
बस उसको बनाया अलग अलग गया है। पूड़ी बना दिया, पराठा बना दिया, रोटी बना दिया। उसी तरह यहाँ तो भगवान एक ही है, बस उसी को राम बना दिया, उसी को कृष्ण बना दिया, उसी को शिव बना दिया। और क्यों बनाया, उसको बनाने का कारण क्या था? क्यों राम बने, क्यों कृष्ण बने, क्यों दत्त बने? 33 कोटि देवताओं का निर्माण क्यों करा? उसका कारण केवल एक था। शिव महापुराण कहती है उसका कारण केवल एक था। उसके कारण का केवल एक कारण था कि तुम्हारे जैसा भगवान बनकर तुम्हारे बीच में इसलिए आया था। राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, तुम्हारे बीच में राम और कृष्ण बनकर इसलिए आए कि तुम्हारे जैसे रहेंगे तो तुमको जरा जल्दी समझ में आएगा कि भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ा है तो हमको भी तो झेलना पड़ेगा। भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है तो हमको भी तो झेलना पड़ेगा। भगवान को ये करना पड़ रहा है तो हमको भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्रम उसके समीप में चालू हो गया है। ये क्रम उसके साथ चालू हो गया है महाराज, कष्ट झेलने का। अब हम तो एक बात कहते हैं, तुम कुछ भी खाओगे वो पेट में जाएगा। उसी तरह तुम राम गाओ, चाहे कृष्ण गाओ, चाहे शिव गाओ, जाना वही है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी एक बात पूछें आपसे। हमने कहा बोलो क्या बात है। आप कथा शंकर जी की करते हो और साथ में ठाकुर जी को रखते हो। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, आप कथा शिव जी की कर रहे हो और साथ में ठाकुर जी को रख रहे हो। महाराज ये तो शिव महापुराण की कथा ही इसका उत्तर दे देती है कि मेरे ठाकुर को और मेरे राम को, मेरे कृष्ण को और मेरे राम को जो शंकर की चर्चा करता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। ये राम और कृष्ण की रीति है। और मेरे शंकर को जो राम और कृष्ण की चर्चा करता है मेरे शिव को बहुत अच्छा लगता है। और बीच बीच में कथाएं बाची, बीच बीच में आपने श्रवण करी, गोवर्धन शिव महापुराण की कथा भी बाची है। और आप लोगों को भी हमारी तरफ से निमंत्रण है गिरिराज जी की परिक्रमा का। कितनी तारीख को है? 5 जनवरी को गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा जतिपुरा से सुबह 9 बजे उठेगी। एक ही दिन की परिक्रमा रखी, केवल 5 जनवरी की। जो अंग्रेजी नया वर्ष है, आप आज के समय में तो लोग वही ज़्यादातर फटाके फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो 5 जनवरी को गोवर्धन नाथ जी ब्रजभूमि में जतिपुरा से सुबह 9 बजे गिरिराज बाबा की परिक्रमा, जिसमें अपन आरोग्य शिला का दर्शन करेंगे, दुधारी शिला का दर्शन करेंगे, खनन शिला का दर्शन करेंगे। गिरिराज बाबा के उस 21 किलोमीटर में 7 कोस में कहां कहां कौन कौन सी कंदरा है, कौन कौन सी शिला है, उसका दर्शन करते हुए गिरिराज बाबा की सुंदर पुनित पावन गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा लगाई जाएगी। 5 जनवरी को सुबह 9 बजे जतिपुरा से प्रारंभ करेंगे और जतिपुरा पे ही वो विराम करेंगे। तो जतिपुरा पे सुबह 9 बजे मुखाग्रविंद से वो परिक्रमा प्रारंभ होगी। माताओं से निवेदन है, पुरुषों से निवेदन है, अपने रुकने की व्यवस्था स्वयं करना है। भोजन की व्यवस्था गोवर्धन नाथ जी करेंगे, वो गिरिराज बाबा। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा फरीदाबाद वाली दीदी को, जिन्होंने कुसुम सरोवर के सामने कड़ी चावल बंटवा कर सारे जो भगत आ रहे हैं उनको प्रसाद के रूप में देंगे। और एक धन्यवाद दूंगा गोविंदा जी को, जो कि उद्धव कुंड के पास में पूड़ी और सब्जी का प्रसाद बैठवा कर सारे भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे। और जो जो भगत लोग सेवा दे रहे हैं उनको सबको साधुवाद है। केवल एक दिन की परिक्रमा है। सुबह 9 बजे
माताएं पीली साड़ी पर रहेंगी, पुरुष लोग सफेद कपड़े में, जो भी हो, कुर्ता पजामा हो या पैंट शर्ट हो, सफेद हो और गले में पीला रुपट्टा हो, बस पीला एक उपरना हो। और आप सब आमंत्रित हो। सुबह 9 बजे से वो परिक्रमा गिरिराज बाबा की आराम से अलमस्त होकर ढोल बैंड बाजा। साथ में मैं धन्यवाद दूंगा महांकल मंदिर के पुजारी श्री दिलीप गुरु जी को, जिन्होंने उज्जैन से डीजे पहुंचा रहे हैं गिरिराज परिक्रमा के लिए, मथुरा वृंदावन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। इंदौर के भी भक्तों को, जगजीवन राम नगर के दुर्गेश खंडेलवाल जी को, विशाल जी भांगोटा वालों को, महाकाल को, उनको भी धन्यवाद दूंगा जो 25 ढोल गिरिराज जी भेज रहे हैं सुंदर परिक्रमा करने के लिए। आप सबको भी निवेदन, आपकी जो भी ढोल वाले से पहचान हो के भी लिया जाओ। और गिरिराज आप अपने लिए मत लाओ, ये ढोल, ये बैंड, ये बाजा इस विचार से लेकर आना कि भगवान के दरवाजे पर खुशी मनाने जा रहे हो, और गिरिराज बाबा क्या क्या खुशी देगा ये तो गोवर्धन नाथ जी ही जान सकते। और जितने लोग ग्वालियर, आगरा, हरियाणा, राजस्थान आदि के आसपास के हैं, उनसे भी निवेदन है, आप भी अपने आसपास में जो ढोल बैंड बाजा घाड़ा घोड़ी हो उसको आनंद से आप जो है उसको आनंद के साथ आप भाव के साथ में आइए। और सुबह 9 बजे से जतिपुरा मुखाग्रविंद से गिरिराज दादा की परिक्रमा करेंगे और सुख पाएंगे। एक दिन की है, रुकने की व्यवस्था अपनी अपनी है, भोजन की व्यवस्था गिरिराज दादा की है, गोवर्धन नाथ जी। और सब चलो बड़े प्रेम से। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी। मेरे को याद आई, इसी खरगोन में पहले जब कथा करने आए थे राधा कुंज में, तो कंठालिया परिवार और भी बीच में जो कथाएं करवाए थे, तो उसमें गोवर्धन नाथ जी की भी यहाँ पर भी परिक्रमा बड़े धूमधाम से करी थी। आप लोगों को शायद स्मरण होगा, सबको ध्यान में है। 7 परिक्रमा गिरिराज जी के मंदिर की करी थी, हवेली जी की करी थी। उस समय में तो हवेली जी पुरानी थी, अब नई बन रही है। ठाकुर जी भी नए नए बंगले में बैठते जा रहे हैं। यही ठाकुर जी की बड़ी उदारता और बड़ी कृपा है, गोवर्धन नाथ जी की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। महाराज, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बड़े भाव से श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा राधे राधे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
मस्तक पर मलिया गिरि चंदन ऐसा तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन ऐसा तिलक लगाया। ओ मस्तक पर मलिया गिरि चंदन ऐसा तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन ऐसा तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया। ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया, ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। तेरा किसने किया सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कि अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। काशी वाला भोले बाबा मेहरबान हो गया, काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया, काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया। आओ से बाबा मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम 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 हो गया। अरे काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया, काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया। काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया। जय हो। आओ से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए राधे 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 राधे, भाव से दोनों हाथों से। शंभो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया,
चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सजाया। ओ रहे सलामत सजाया, हर बार सांवरे सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हर हर महादेव। भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के लिए तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। भाव से दोनों हाथों से हर भोले। जय हो। टीवी के सामने जितने बैठे हैं दोनों हाथों से प्रेम से, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं भाव, ये सब जो जल है ये भीतर मत आने देना तो नाव नहीं डूबेगी। अगर काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा ये सब भीतर उतर जाएगा ना तो नाव डूब जाएगी। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था शिव की एकाग्र चित्ता, जो वैष्णवों का परम एक लक्षण, 26 गुणों में से एक गुण। शंकर परम भगवदीय वैष्णव हैं, प्रथम वैष्णव शिव हैं। अगर कोई व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं तो अंतिम समय में उसको अगर बांध कर लेकर भी जाते हैं तो शमशान लेकर जाते हैं शिव के द्वारा। अगर उसको लेकर जा रहे हैं तो शमशान लेकर जा रहे हैं, शंकर के पास लेकर जा रहे हैं। कारण उसको और कहीं जगह तो नहीं ले जाते। जब वो जीवित था तो शॉपिंग मॉल में गया, होटल में गया, ना जाने कहाँ कहाँ वो पहुंचा है, ना जाने कहाँ कहाँ वो गया। पर अगर मान लो मृत्यु के समय पर
आखिरी का जो समय है, मृत्यु का जो समय है, तो मृत्यु के बाद अगर उसको लेकर जा रहे हैं तो उसको लेकर गए शमशान। क्यों? शंकर प्रथम वैष्णव है, किसको कहां भेजना है, इसका वीजा कहां पास करना है, ये शिव जानते हैं, इसको कहां पहुंचाना। ये कहां जाएगा, किस भक्ति को करा है इसने और कितना भजन करा और उस भजन के बल पर ये कहां पहुंचेगा, ये शिव जान सकते हैं, इसको केवल शंकर जानते। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। जब तारकासुर के प्राण छूट गए, तारकासुर जब मर गया, प्राण चले गए, तब इन तीनों तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, इन तीनों के मन में एक बात सम्मुख में आ गई कि अगर हम देवताओं से बैर करेंगे तो मारे जाएं। तो एक काम ऐसा करते हैं कि हम देवताओं से स्नेह कर कर उन देवताओं से वर प्राप्त कर लेते हैं, और उस वर को प्राप्त करने के बाद फिर हम देवताओं से बैर कर सकते हैं। जैसे और सरल भाषा में समझो, आज एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, और आज गीता जयंती भी है। आप सभी को गीता जयंती की, संपूर्ण विश्वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको गीता जयंती की। एक सरल भाषा से इसको समझना है कि देवताओं से पहले हेत करा, फिर देवताओं पर आक्रमण करा। ये तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की क्रिया, ये उनकी प्रतिक्रिया। और अगर आप रावण का चरित्र देखोगे तो रावण ने भी तो यही करा, पहले तो तप साधना करी, तप साधना कर कर वर प्राप्त करा, वर प्राप्त कर कर जो मांगा, और भगवान से जो मांग रहे हैं वर प्राप्त कर कर कि मुझे वर दीजिए, वर दीजिए, वर दीजिए, भगवान ने शीश काट काट कर देता रहा, और भगवान ने आखिरी में वर दे दिया, मांग ले क्या चाहिए, मेरे नाभि में अमृत दे दीजिए, भगवान ने वो भी दे दिया। कितना दयालु मेरा परमात्मा, जो मांगा वो दिया, जो मांगा, यही शिव है। अब तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने पहले तप करा। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले आपके पास में कुछ होगा तब तो आप किसी को कुछ दोगे। आपके पास में कुछ है ही नहीं तो आप किसी को दे भी कह सकते हो। बहुत सुंदर कथा है महाराज। किसी के मरने के बाद आप एकादशी दे रहे हो, किसी के मरने के बाद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद आपने एकादशी दी, उसको मिली ना मिली ये तो नहीं कह सकते, पर अगर जीते जी आपने एकादशी दे दी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा था। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा और मायावाद का खंडन कर जगन्नाथपुरी में कहा कि मरने के बाद एकादशी देने से अच्छा है कि एकादशी को जीते जी दिया जाए। ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कहा। इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी में, जगदीश में एकादशी उल्टी लटकी हुई। वो उल्टी लटकी हुई। क्यों? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मरने के बाद अगर आपने कुछ दिया, उसको मिला ना मिला उसकी कोई गारंटी नहीं, पर जीते जी
आपने अगर किसी को कुछ दिया और उसके मुख से कुछ अच्छा शब्द निकल गया तो समझ लो कि आपकी करी हुई एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर आप किसी को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो, आप कहीं अस्पताल में किसी को देखने जा रहे हो और वो बीमार पड़ा हुआ है, बहुत शरीर में कष्ट है उसको, तो आप अपने लग रहा है कि इसकी अंतिम क्षण चल रहा है, इसके अंतिम समय चल रहा है, डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये मरेगा, प्राण छूट जाएंगे इसके, तो आप एक काम करो, आप अगर मिलने गए हो तो अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी उसको दे दो कि मैंने अपने जीवन में जो एकादशी करी है उसमें से 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी इसको मैं संकल्प में नाम गोत्र के साथ इसको देती हूँ। कम से कम उसको मुक्ति तो मिल जाएगी, मोक्ष तो मिल जाएगा। हमारे पास होगा तभी तो हम एकादशी देंगे, हमारे पास कुछ होगा तभी तो हम देंगे। आपके पास में अगर भजन का बल बड़ा है तभी तो आप किसी को भजन प्रदान करेंगे। भजन का बल मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र का बल अगर आपका बढ़ गया, भजन का बल अगर आपका बढ़ गया और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र जाप कर रहे हो, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो, आप राम नाम का जाप कर रहे हो, आप कृष्ण नाम का जाप कर रहे हो, आपके मंत्र का बल अगर बढ़ा हुआ है तो वो मंत्र आपको कहीं पर भी काम आ सकता है, आप किसी भी जगह पर उस मंत्र को प्रदान कर सकते हो। ये एक पत्र में सुंदर बात कही है मंत्र बल की। रोशनी मुकेश गनवानी, ग्राम बरूड़, जिला खरगोन। कहाँ बैठे हैं? हाथ हिलाएंगे? कहीं बैठे हो? हाथ अच्छा उधर हैं क्या? इधर है। हाथ हिलाओ बहन, दोनों दोनों हाथ हिलाइए। दिख गया कैमरे वालों? पुरुषों के साइड में आखिरी में, बिल्कुल लास्ट में। दीदी आपने लिखा है मैं रोशनी मुकेश गनवानी, ग्राम बरूड़, जिला खरगोन से हूँ। 4 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने 3rd स्टेज का कैंसर बताया और कैंसर तो बताया, ऑपरेशन का भी कहा। आप लिख रहे हैं कैंसर का, ऑपरेशन का भी बोल दिया, कैंसर भी बता दिया और इलाज भी चालू हो गया। पर किसी ने मोबाइल में कथा देख ली और शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया, फिर आपने जो कंडे की राख का, गाय के गोबर के कंडे की राख का जो उपाय बताया था, उपले का उपाय, और रुद्राक्ष का जल का जो उपाय बताया था, वो करना प्रारंभ करा। ना ऑपरेशन हुआ और ना मेरे शरीर में कैंसर है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब आराम। बैठो बहन, एक बार दोनों हाथ हिला दो। बाबा हर हर महादेव। बैठ जाइए। लिखा है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि कैंसर गया कहां है। ये पत्र
शिव उपासना, ये मंत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र। तेरे दरबार की बात निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। एक बात आप सबसे कहूंगा, हृदय की है, अपने मन की कह रहा हूं, दिल से कह, कि भले टीवी पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे आप पंडाल में सुनो, पर 3 घंटे की कथा को दिल से सुनना, तो वो दिल से सुनेगा तुम्हारी भी, दिल से सुन। अगर आपने दिल से कथा को श्रवण कर लिया तो बाबा भी आपके दिल से ही सुनने वाला है। आप उसको हृदय से श्रवण तो करो। और दिल से अगर आप श्रवण कर रहे हो तो वो देने में कमी भी नहीं करेगा, देगा। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। हम इतने बड़े पापी तो नहीं बाबा कि अगर पापी होते तो कथा में ही नहीं पहुंचते। हमने तो कथा में सुना है कि शंकर की कथा में मन उसी का लगता है जो सब पापों से मुक्त हो गया होता है। ये शिव पुराण की उमा संहिता कह रही। शिव पुराण की उमा संहिता में वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि शंकर की कथा में वही पहुंचता है, शंकर की कथा में ये दिल जब लगता है जब वो सारे पापों से मुक्त हो गया होता है। नहीं तो टीवी के सामने बैठकर भी लोगों को नाटक की याद आ जाती है। पर आज के समय में पूरे विश्व में केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, देशों देश में अगर कहीं लोग श्रवण कर रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। मतलब भगवान आपके पापों से आपको मुक्त कर दिया, तभी तो आपका चित्त मोबाइल में कथा में गया, शिव महापुराण में गया, भगवान की भक्ति में गया। नहीं तो यह मन लगता क्या? चित्त शिव में लग गया। बहुत महाराज करो आप जैसे तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष ने पहले पुण्य एकाग्रित करा, फिर पुण्य को एकाग्रित करने के बाद देवताओं से वर मांग लिया, और वर मांगने के बाद उन देवताओं पर फिर आक्रमण भी करा। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि हम जब भगवान की भक्ति में लगे, हम भगवान के स्मरण में लगे, हम भगवान के कीर्तन में लगे, तो हम भगवान से केवल इतना मांगे कि भोलेनाथ इतनी कृपा जरूर करना, इतनी दया जरूर करना कि जीवन में एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी करुणा मेरे ऊपर जरूर करना। बाबा से कहो, जब भगवान कहेगा कि शिव पुराण की कथा करवाना है तो धन भी देगा, दौलत भी देगा, संपदा भी देगा, सत्ता भी देगा, वैभव भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, और आत्म की शांति भी देगा, मन की आनंदता भी देगा। तब तो शिव पुराण की कथा हो। घर में शुद्ध भाव भी देगा, तब तो शिव पुराण की कथा हो। अविरल भक्ति भगवान से मांगिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। बाबा इतनी कृपा करना कि मेरे को अगर कुछ देना तो आपका और मेरा संग बना रहे, ये मन आपसे दूर होए ना। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बस ये चित्त ये मन आपके चरणों में लगा रहे, ये मन कहीं जाए ना।
आज गीता जयंती है। किस किस के घर में गीता जी है? हाथ उठाइए जरा। सबके घर में है गीता जी? ठीक है, रख लो। पूजन करिए आज? सबने करी है? ठीक है। काय से करी पूजन? काय? रोली, दिया, फूल, माला, अगरबत्ती, धूप बत्ती और कुछ भोग, यही पूजन करी ना। पर पुराण की पूजन का तो महत्व वेद व्यास जी लिखते हैं कि ये रोली, ये चंदन, ये मौली, ये अगरबत्ती, ये धूप बत्ती, ये पुराण के पूजन का नहीं है। पुराण की सही पूजन गीता जी की, रामायण जी की, भागवत जी की, शिव महापुराण की सही पूजन रोली, चावल, हल्दी, मोली नहीं। वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में वर्णन करा, गीता, रामायण, भागवत, गीता आदि के जितने भी पुराण हैं, इनकी पूजन रोली, चावल, मोली, हल्दी नहीं। इनकी पूजन तब होती है जब इनको खोलकर थोड़ा सा पढ़ा जाता है, समझ लो कि पूजन हो। केवल अलमारी पे रखी थी, कपड़ा में बंदी थी, उतार ली, पटा पे धर दी, सब चढ़ा दिया, सिर पे पल्लू ले लेने धो, और जम के बोली गीता महारानी की, बस हो गई पूजन। और फिर वापिस कपड़ा में बंदी बंधाई, फिर अलमारी पे धर दी। पूरे 18 अध्याय पूर्ण होने के बाद में 5 श्लोक संजय ने धृतराष्ट्र को कहे हैं गीता जी ने। वो सबसे सुंदर श्लोक है गीता जी के। आज गीता जयंती पे आप सबको स्मरण होना चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने गीता सुना दी, अर्जुन ने गीता सुन ली, और गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपना आखिरी श्लोक कह दिया कि मैं अब इन सब बंधनों से मुक्त हो गया हूं, मैं जान गया हूं कि ये सब व्यर्थ है, केवल मुझे कर्म करना है और कर्म को प्रधान मानकर मैं सबसे आगे चलूंगा। आप चिंता ना करें, अब मुझे समझ में आ गया है। यहां गीता विराम हो गई। गीता विराम हुई, पर संजय धृतराष्ट्र को 5 श्लोक अलग से कह रहा है, और वो 5 श्लोक कोई दूसरे नहीं थे। उसमें संजय ने गीता के आखिरी के 5 श्लोकों में कह दिया था। पहले श्लोक में कह दिया संजय ने धृतराष्ट्र को कि मैंने जो गीता सुनी है, शायद मेरे जीवन को मैंने सार्थक कर लिया। ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है। दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं ये वेद व्यास जी की कृपा है जो मैंने गीता सुनी है। कहीं गुरु की कृपा होती है तब जाकर गीता श्रवण करने का मौका मिलता है। तीसरा संजय कहते हैं कितने योग हुए, कितने योग, कर्म योग, राजयोग आदि कादि कितने योग, पर इन सारे योग का कोई स्वामी है तो भगवान है, इसलिए उनका नाम योगेश्वर है। उस योगेश्वर को मैंने इस गीता के माध्यम से पहचान लिया। ये संजय धृतराष्ट्र से कहा। चौथे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अब मेरा मन नहीं भटकेगा, अब मेरे मन में उमंगता उत्पन्न हो गई क्योंकि मैंने गीता का स्मरण कर लिया। और 5वें श्लोक में कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सार है, कुछ जीवन में रहे ना रहे, पर जो गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी वो गीता जिंदगी में एक बार पढ़ ली तो वो जीवन को सार्थक कर सकती है। वो गीता का स्मरण है। केवल गीता उठाई, पोथी बांधी, कंकु चावल लगाए, ऊपर उठा के रख दी, वो गीता की पूजन नहीं। गीता की सही पूजन है गीता को खोल कर पढ़ना,
भागवत जी की सही पूजन है भागवत को खोलकर पढ़ना, रामायण की सही पूजन है रामायण को खोलकर पढ़ना, शिव महापुराण की सही पूजन है शिव महापुराण को खोलकर पढ़ना। केवल उसको अगरबत्ती धूप बत्ती लगाकर बांध कर नहीं रखना है, उसको पढ़ना है। हमारे गुरुजी इंदौर हवेली जी श्री विठलेश राय काका जी महाराज, गोलोकवासी 1008 इंदौर हवेली जी, परम पूज्य गोलोकवासी श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमारे गुरु जी रहे। उनके बाद में जो गुरु जी विराजमान हुए परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री देवकी नंदन श्री महाराज जी, इंदौर हवेली जी, जो गोलोक विराज रहे हैं। उनके बाद में विराजमान हुए श्री दिवेश कुमार बाबा जी। हमारे गुरु घर में जब हमारे काका जी महाराज गुरु जी थे तो उन्होंने एक बात जरूर कही कि मिश्रा जीवन में कथा करना खूब करना, दिल से करना, और एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस पुराण को बाचे उस पुराण को खोल कर जरूर रखना। भले वो कितनी भी कंठस्थ हो जाए, कितनी भी याद हो जाए, कितने भी साधक बन जाओ तुम उस पुराण के, पर उस पुराण को जरूर खोलना। आज भी नियम है, आप दर्शन कर सकते हैं कि जिस पुराण को बाचते हैं उस पुराण को खोल कर भी रखते हैं अपने सामने। गुरु के शब्द, केवल उसको बांध कर नहीं रखना है, केवल उसकी पूजन नहीं करवाना है। जिस पुराण को खोला जाता है, जिस पुराण को हम बाच रहे होते हैं, जिस गीता महारानी को हम बाच रहे होते हैं, भले उसके श्लोक तुमको याद हो गए, भले उसके शब्द याद हो गए, किसी माता को 18 के 18 अध्याय याद हो गए, वो अब नहीं खोलती गीता, पर उनसे निवेदन है कि उस कपड़े में से उस गीता को खोलो, उस भागवत को खोलो, उस रामायण को खोलो, उस शिव महापुराण को खोलो। क्यों? जब वो खुलती है, भले तुम्हें मंत्र याद हो गए, भले उसका स्मरण याद हो गया, पर मेरे गुरुदेव विठलेश राय काका जी कहते थे जब पुराण गीता शास्त्र जब खुलता है तो हमारा भाग्य भी खोल देता है। इसलिए उसे खोलो, केवल बांध कर पूजन करके नहीं रखना है। मैं गीता जी की, आप सभी को गीता जयंती की बधाई हो, शाम को जाके खोल लेना। क्या विचार है? अरे बोलो तो, खोलोगे बस तो फिर और चाहिए क्या आपने? और खोलना ही नहीं है अपन को, ऐसे खोल के थोड़ा सा, भले नहीं आए, नहीं हमें भी नहीं आए संस्कृत, हमें बिल्कुल नहीं आया, हम तो यहाँ व्यासपीठ से क्या हमें संस्कृत आए ही नहीं दादा। तो भले खोलना, और खोल के उसमें जो हिंदी लिखी होनी वही पढ़ लेना। कोई भगवान तो ये नहीं देखता कि तू क्या बोला, भगवान तो ये देखता है कि तूने दिल कितना दिया, बस ये देखता है। जो प्रेम करने वाला होगा ना वो तुम्हारा गिफ्ट नहीं देखेगा रे। वो एक आता है ना, वो कौन सा डे, रोज डे, लाल कलर का फूल लेके जाए नहीं, फिर रोज दे दे, और घर पे आया तो कि मम्मी ने जूता डे जद दे। अब बताओ, जो तूने रोज दिया और तेरी मम्मी ने जूता दिया, इनमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करती? बोल जरा, जम के बोल तो सही, जम के तो बोला। जी के रोज दिया नहीं, ओके एक आध दिन तो सामान वमान मत दे, फिर दे। और जी ने जूता दिया नहीं, वो भी तिजोरी की चाबी दे देती आखिरी में, वो देख अंतर है कि नहीं? अभी अभी आ रही हो, तैयारी में होगे तुम सब तो 25 तारीख की।
ये मनाओ वो मनाओ, नया साल मनाओ। अरे कुछ मत मनाओ, तुलसी जी का पूजन कर लो, माता पिता के चरणों को नमन कर लो और भगवान का भजन कर लो, बहुत उतना ही बहुत है। और शिव महापुराण की कथा तो चलेगी सरी, टीवी पे लाइव तो आएगी सरी कथा, भले ये कुछ भी बदलता जाए पर कथा तो कथा ही चलती जाए। तुम तो खूब प्रेम से सुनो रे, अपना जीवन सार्थक करो, कई दरिया 2 रोटी खाओ, शंकर जी का गुण गाओ और 1 लोटा घर में से पानी भरो ने शिव जी पे चढ़ा, इसके सिवा कहीं नहीं। और शंकर जी से एक बात कहते रहो बस, भोले अब मैं तेरा हो लिया, अब तू भी मेरा हो ले, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस बाबा अब कहीं नहीं चाहिए। अब तो तुमने जैसे चोटे को कुबेर बनाया था ना, एक चोर चोरी करने शंकर जी के मंदिर में गया था और शिव जी के मंदिर में चोरी कर रहा था, तो त्रिशूल उठाया, उसने कपड़े में लपेटा, खुद का बनियान कपड़ा निकाल के वो में आग लगा के चोरी का सामान ढूंढ रहा था। शंकर जी के लगा आज मेरी आरती उतार लिया है। अब शिव जी ने कहा इतना जोरदार भगत का मिलेगा कि खुद का कपड़ा जला दिया, इससे जोरदार का मिलेगा। शंकर जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। वो घबरा गया, बापड़ा बोले मैं तो चोर। शंकर जी बोले भले होगा, मेरे को क्या मालूम कि तू चोर, मेरे मंदिर में आरती उतारी ना बहुत है, तो कुछ तो मांग ले। शंकर जी, अब चोर को मांगना ही नहीं आता। शंकर जी बोले तू चिंता मत कर, आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तेरे जीवन में प्रकाश कर देता हूं, जा तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा, तू कुबेर बन गया। अब ये गया कुबेर के सिंहासन पर, पहले का कुबेर बैठा हुआ था, अब पहले का कुबेर बैठा था और ये बन गया नया कुबेर। इसने जाकर कुबेर से कहा चलो खसको, तो क्या हम काहे को हटे, तो क्या ये कुर्सी तो हमारी हो गई। कुबेर बोला तेरी कहां से हो गई, तू तो चोट्टा है, तो क्या भले चोटता हूं पर शंकर जी ने मुझे कुबेर बना दिया। अब इतना तो कुबेर को हटाया और ये चोर बैठ गया। अब चोर कुबेर बन के बैठ गया और जो असली का कुबेर था वो ब्रह्मा जी के पास चले गया। ब्रह्मा जी से जाकर कहा हमारी कुर्सी बता, चोट्टे को दे दी, ये कोई तरीका है। ब्रह्मा जी बोले उनके मामले में हम नहीं बोल सकते, नहीं तो वो हमारी कुर्सी बदल देगा, उसका क्या ठीक, तो अपन तो बोलो ही। तो किसी से तो भगवान विष्णु से जाकर कहा नारायण ये तो गजब हो गया, चोर को कुबेर बना दिया। तो भगवान विष्णु बोले वो कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी के भाग्य में नहीं लिखा तो भी दे देगा। शंकर नाम है भोला, भोला का मतलब वो उसकी मर्जी पड़ेगा वही करेगा, अपन बोलो ही मत। चोर को कुबेर बना दिया और वो चोर कुबेर तो बन गया। एक दिन उसको अहंकार भी आ गया, वो इतना अहंकार कि मेरे पास इतनी सत्ता, मेरे पास इतना वैभव, मेरे पास इतनी दौलत। एक दिन उतने 33 कोटि देवताओं को भोजन पे बुला लिया सबको, और शंकर जी के निमंत्रण ही नहीं दिया। वो तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ जी जिसको चोटे को तुमने कुबेर बनाया था ना, उसने निमंत्रण रखा सबका, अपने यहाँ तो आया ही नहीं। शंकर जी बोले नहीं आए तो ये अच्छा है, कोई बात नहीं। इतने में नारद जी ने जाकर कुबेर से कहा तुमने सबको बुलाया, शंकर जी के बुलाया क्या, हम तो भूल गया, हम भूल गए। और जैसे कहा भूल गया, जा निमंत्रण देकर आ। और कुबेर जी गए और कुबेर जी ने हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ जी मैंने निमंत्रण रखा है सबको, सब मेरे घर में कोई नहीं आता, इतना मेरे पास में धन वैभव सत्ता इतनी सारी, कौन को दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, इसलिए मैंने निमंत्रण रख दिया। सब घर आएंगे, सारा वैभव देखेंगे, इतने खुश होंगे, मेरा सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीताम्बर सब देख के। शंकर जी ने पूछा तो मैंने सबका खाना रखा है, भोजन रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी बोले तो क्या चाहिए। इतने में कुबेर बोला कुछ चाहिए भैया नहीं, मेरे पास तो खूब है। फिर आप तो भोजन करने आ जाना कल। शंकर जी बोले वीआईपी पार्टियों में मैं नहीं जाता। तो तुम्हारे यहां वीआईपी पार्टी में फिर कौन जाता है। हमारा छोटा बेटा है ना गणेश, वो सारी वीआईपी पार्टी अटेंड करता है। इतने में कुबेर जी बोले वो क्या खाएगा। शंकर भगवान मन में सोचे बापड़ा एक बार बैठ ही गया नहीं, उठ ही नहीं पाएगा, तो देख तो सही, तो कहीं सोचे ठीक है तो उनको भेज देना। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी अपनी माता जी के पास पहुंचे, पार्वती जी के पास, मैया मैया मैया। पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ। पिताजी ने देखो फिर
गणेश जी को भोजन करने भेज दिया और मुझे नहीं, घर का बड़ा बेटा तो मैं हूं ना, तो फिर मुझे भेजना था वीआईपी पार्टी में, फिर गणेश को क्यों भेजा? शंकर जी से पार्वती ने कहा फिर तुमने गड़बड़ी कर दी। शंकर जी बोले तुम नहीं जानते किसको कहाँ पार्टी में भेजना है, मुझे मालूम है किसके घर कितने का लिफाफा भेजना है, तुमको क्या मालूम? ठीक है, शंकर जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा कल भोजन करने जाना है कुबेर भैया के घर में, अच्छे से जिम के आना। गणेश जी बोले पिताजी आज से ही बंद कर दिया मैंने तो जिमना, तुम चिंता ही मत करो, ऐसा जिम हुआ कि दूसरी बार बुलाएगा ही नहीं। बस शंकर जी बोले हमारा इंतजार रहेगा हमारा छोरा का, तू तो जा। शाम को 7 बजे का भोजन है। शंकर जी ने गणेश जी से पूछा कितनी बजे जाएगा? 4 बजे। शंकर जी ने पार्वती से कहा इसकी नजर उतार दे, कितनी बुद्धि है इसमें, 7 बजे का भोजन और 4 बजे जा रही है, इससे जोरदार बुद्धि कहां होगी? बफेट में जाओ तो गणेश जी की बुद्धि लेके जाओ, 8 बजे लिखाओ तो 7:30 पे पहुंच जाओ, तो सारा सामान अच्छे से मिलेगा, नहीं तो मालूम पड़े छम्मक लड्डू के लिए खत्म हो गया होगा। समय पर पहुंचो, समय पर जाओ। पहुंचे, गणेश जी महाराज पहुंच गए। कुबेर जी ने पूछा आ गए? हाँ। गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई, भैया कुबेर भोजन, भैया कुबेर भोजन। कुबेर जी की धर्मपत्नी निकल के बाहर आई, क्या बात है भोजन करने आए? तो भोजन तो 7 बजे का। गणेश जी बोले हम थोड़ा जल्दी आ गए, मैं पहले जिमा दो। ठीक है, कुबेर जी के पास सूचना गई। कुबेर जी ने कहा अच्छा है, जल्दी जल्दी जिम के चले जाएंगे तो हल्के भी हो जाएंगे, थोड़ा खाली पड़ जाएगा, चल दो जिमाओ, बिठाओ। इनके चौकी लगाई, बिठा दिया। गणेश जी जिम ने बैठ गए। जिम ने बैठे तो जो खाना चालू करा, जो चालू करा, 33 कोटि देवताओं का भोजन तो 15 मिनट में निपटा गया। 15 मिनट में 33 कोटि देवताओं का भोजन, सब साफ, जितना रखा था साफ। कुबेर जी की पत्नी ने आवाज लगाई भंडारी को भोजन के लिए, हे भोजन वाले जाओ जल्दी भोजन लाओ, और भोजन लाओ। भोजन पे भोजन आने लगा, भोजन पर भोजन आने लगा। अब भोजन जितना रसोई घर में था सब समाप्त हो गया। अब क्या करें? तो कि जितना बाहर का भोजन हो, 33 कोटि देवताओं के घर में जो जो सूखा सामान पड़ा सब उठा लाओ, सब उठा लाओ, सब दे दिया। अब जो भर भर कर सामान आ रहा था गणेश जी के सामने अंदर जाता, फिर गर्म होकर आता। इतने में गणेश जी ने कहा अंदर ले जाने की जरूरत नहीं, तुम तो यहीं धरते जाओ डायरेक्ट, फिर ले जाओगे फिर लाओगे, कोई मतलब तो है नहीं, रखोगे रखते जाओ, रखते गए। धर्म पत्नी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास, स्वामी कुछ भी नहीं बचा। कुबेर जी बोले ऐसे कैसे नहीं बचा? 33 कोटि देवता का भोजन बना था, कहां गया? धर्म पत्नी ने बोला वो तो सब गणेश अकेला खा गया। कुबेर जी की आंख में जल भर गया कि मुझे अहंकार हो गया था अपनी सत्ता का, अपने वैभव का। गए कुबेर जी, नारद जी से पूछा मैं क्या करूं? देवऋषि नारद ने कहा कुछ मत करो, एक काम करो, जाओ सीधे शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास गए, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा क्या हो गया? शंकर जी ने जैसे ही पूछा तो कुबेर भंडारी बोले प्रभु वो गणेश, गणेश को क्या हुआ? गणेश को कुछ नहीं हुआ, सब हमको ही हुआ है, उसको क्या होगा? हुआ क्या? सब खा गया, कुछ नहीं बचा। शंकर जी बोले तुम तो बोल रहे थे कि हमारे पास में खूब, प्रभु जाके मेरा सारा काम जाके कि अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। काशीवासी पे खड़े हुए, पेट पे हाथ फेर के बोले कल का टाइम बताओ।
कल का समय बता, कल क्या समय रहेगा महाराज। कुबेर जी ने कहा जब तक आपको कोई बुलाए नहीं तब तक आप आना मती, और जब उठा के विसर्जन कर दें या आपको छोड़ ही आए तो फिर वहीं रहना, फिर बुलाएं फिर आना। जब से गणेश जी का नियम है, आते भी शादी में जाते भी, शुभ कार्य में उनको बुलाते भी हैं और विदा कर कर आते भी हैं। ये गणेश जी का नियम है हमारा, ये गणेश जी का नियम। अहंकार, अभिमान, तो ये नहीं कि पोटली बांधकर रख दी। हमारे गुरुदेव कहते हैं पोथी पुराण का स्मरण खोल कर करा जाए। आपको मंत्र याद है, आपको साधना याद है, सब कुछ याद है, आपको श्लोक याद है, सब कुछ याद है, आप सब कुछ जानते हो, पर फिर भी पोथी पुराण खोल लीजिए, उसको खोलकर सम्मुख रखिए। गीता बंधी हुई, पुराण बंधी हुई, शिव पुराण रामायण बंधी हुई अच्छी नहीं लगती, उसको खोल कर पढ़ा जाए तब श्रेष्ठता लगती है। खोल कर पढ़ा जाए, उसकी श्रेष्ठता खोल कर पढ़ना। आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। बाबा देव अधिदेव महादेव आपके जीवन को सार्थक बनाए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमें वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने पूछा क्या वर चाहिए? वर मांगा, हमारे प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेगा, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित, मृत्यु निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे। आया है सो जाएगा और राजा रंक फकीर, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, मृत्यु के घाट तो पहुंचना ही पड़ेगा। बस आप उस भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हो, उससे निवेदन जरूर कर सकते हो। तेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, तेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर सब काहे की, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, 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 सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर फिकर फिर करना, फिकर फिर क्या 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 करना, तेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, हो
पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा, पितु भोले बाबा, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, करना, क्या करना, क्या करना, हे भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर, आ गई जय। भगवान शिव की कथा कर रही है, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों भगवान से कह रहे हैं कि मेरे प्राण ना छूटे, पर मृत्यु तो निश्चित है और आना ही है। मौत को कौन टाल सका, मृत्यु तो आना है, मौत तो आना है। अब महाराज कहते हैं, सज धज के जिस दिन मौत की
सहजादी आए ना सोना काम आएगा ना चांदी। मट्टी का तो सोने जैसा मान है तेरा। जिस दिन आई मौत, कुछ काम नहीं। पिछले साल कोरोना महामारी में लोगों ने अभी जो गया समय देखा होगा, लोगों के पास में अटैची भर के धन होगा, वो भी हॉस्पिटल में पलंग नहीं होगा। समझने वाली बात।